हाय एवरीवन, दिस इज मी अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हो रही है। हाँ जी, ये ना टूटा हुआ है तो ना पुलिस को समझा कि टूटा हुआ है। तो आज की मॉर्निंग जो है वो इसलिए भी अच्छी है क्योंकि मैं अकेले मॉर्निंग वॉक नहीं कर रही हूँ। मेरा छोटा सा गुड्डा भी मेरे साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा है। हाय छोटे डॉन, से हाय टू एवरीवन। हाय बोल दो। हाय हाय हाय। तो ये जो छोटा डॉन है आज ये भी मॉर्निंग वॉक करने उठ गया है और टाइम से उठने के बाद सीधे अपनी मासी के साथ चिपक गया। चलो मॉर्निंग वॉक करते हैं, रेडी है ना? चलो आज की मॉर्निंग वॉक में हमारा छोटा डॉन हमारे साथ है। तो कल मैं कुछ डिस्कस कर रही थी। तो कल एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ड्यूरिंग द क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज जो कि एक्चुअल हो रहा है। पानीपत का वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था और बारिश भी कंटिन्यू हो रही है। वहाँ का वेदर काफ़ी सही है, बट जब मैं यहाँ जा रही हूँ वेदर में ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। मतलब इतनी धूप एंड उनके बीच में मैंने आइसक्रीम खा ली क्योंकि कल पानीपत में भी वेदर थोड़ा ऐसा था कि सुबह तो लगा कि हाँ बारिश होगी और हवाएं चल रही थी एंड ऑल, बट जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब अच्छी खासी धूप थी और मेरे को धूप में क्या चाहिए थी, आइसक्रीम ठंडी ठंडी मैंने खा ली। एंड उसके बाद जो मुझे फीवर हुआ है, मेरा सर घूमा है। आई कांट टेल यू कितना बुरी हालत हो गई थी मेरी। कोई बात नहीं बच्चों, इसको हर चीज़ की पड़ी है, हर चीज़ देखेगी लड़की, हर चीज़ देखेगी ना मिट्टू, हर चीज़ देखोगी ना? हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ यस। बहुत बदमाशी है भी। तो मैंने फिर वहाँ से आके रेस्ट किया। इवन तो रेस्ट के बाद भी मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और बुखार लग जा रहा है। क्योंकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स एक दिन एग्ज़ाम होता है और नेक्स्ट डे फिर रेस्ट करके अनदर डे अनदर एग्ज़ाम। तो इस वजह से मेरे को रिलैक्स का टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। मेरी छुट्टियां पड़ गई 1 तारीख से, बट छुट्टियां पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि नेक्स्ट डे से ही मेरा पेपर शुरू था। जिस दिन मेरी छुट्टी पड़ी है उसी के नेक्स्ट डे से एग्ज़ाम्स स्टार्टेड एंड मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है पढ़ाई का, ना प्रिपेयर होने का पहले से कुछ बिल्कुल भी नहीं। इतना स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। एंड आफ्टर दिस प्रैक्टिकल्स ऑल्सो पेंडिंग एंड और मास्टर के एग्ज़ाम्स आर ऑल्सो पेंडिंग जो कि अब जुलाई अगस्त तक होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो भी पेंडिंग है। सितंबर तक कंटिन्यूटीस एग्ज़ाम्स हैं और जो मेरी हालत देख के लग रहा है आपको सही लग रहा है, मैं सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आई डोंट वांट यार, भगवान जी जल्दी एग्ज़ाम्स ख़त्म करो। सर पे स्ट्रेस बना हुआ है एग्ज़ाम्स का और इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ। आज मेरा स्ट्रेस बूस्टर मेरे साथ है, इसको तो नवाब ओनो जो मेरा छोटा सा बच्चा। चलो तो दिस इज़ हाउ माई मॉर्निंग स्टार्टेड एंड लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है। क्योंकि ये 2 दिनों का रिलैक्स है इस बार, उसके बाद एग्ज़ाम है। तो आज और कल रिलैक्स है, देन एग्ज़ाम अगेन। टोटली टेरिफाइंग और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुकी हूँ इस एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम सुन के ना मेरी जो हालत हो रही है ना, टोटली कांट बेरेबल। समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या, कांट हैंडल दिस। और आज खाना में देखते हैं क्या बनता है। तो आई विल शो यू द रेसिपीज ऑल्सो बिकॉज इतने दिनों से मैं कुछ शेयर ही नहीं कर रही एंड दैट्स वाई मे बी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं अपनी ब्लॉगिंग पे ध्यान नहीं दे रही, बट ऐसी बात नहीं है। एग्ज़ाम में थोड़ा सा बिजी थी। रेदर देन आई विल कीप trying to make videos and shoot along more than that because
कभी भी मेरी वीडियोस इतनी शॉर्ट नहीं होती जितनी कल हुई है। सो इट्स जस्ट बिकॉज बहुत गंदी तरह से तबीयत ख़राब थी। रहते थे मैं हमेशा शूट को प्रेफरेंस पहले देती हूँ। ओह छोटंकू चलो, इतना थक गए आप? इतनी सी मॉर्निंग वॉक में थक गए? तुम थक गई? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है तुम थक गई हो। सच्ची मुझे थक गई ना तुम? हाँ ये थक गई। इतनी देर में वॉक करते करते ये थक गई। नाउ शी अबाउट टू लीव और जाएगी अपनी माताश्री के साथ। सो होपफुली आज स्लाइटली मौसम अभी ठीक है सुबह तो देखते हैं दोपहर तक कैसा मौसम रहता है। और अब बिग थिंग है इसकी, कल से ना थोड़ा सा आँखों में जलन और सूजन भी हो रही थी मेरे। आई डोंट नो हाउ, क्या हुआ वहाँ पे, ऐसे डस्ट पार्टिकल थे क्या था। जैसे ही मैंने वहाँ के ऑटो एंड ऑल से उतरी थी ना तो आँखों में कुछ सडनली गया। और उस वक्त मैंने नोटिस नहीं किया था क्योंकि मैं एग्ज़ाम के टेंशन में थी, मुझे एग्ज़ाम देने जाना था, भाग रही थी मैं। तो उस भागने के टेंशन में मैंने उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी। और जब मैं घर आई हूँ मैंने देखा कि पूरी रेडनेस हो गई थी आँखों में और जलन होने लग गया। मैंने थोड़ी देर पानी से अच्छे से धोने की कोशिश की, आइस वाटर में अपने फेस को डिप किया। शाबाश, गुड गुड। तो वहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत हो गई बट नाउ आई एम फाइन। पता है Let's see आज क्या क्या करते हैं। हाय एवरीवन, तो फिलहाल आज बन रहा है लौकी। आई नो बहुत लोगों को लौकी नहीं पसंद होगी पर मेरे घर में लौकी सादी सी वैसे किसी को पसंद नहीं है खास, बट बन रही है। वो इसलिए बन रही है बिकॉज मम्मी ने लौकी ला दी है और लौकी हेल्दी भी है तो बनना ज़रूरी है। वैसे मैं सुबह पूछ चुकी हूँ, सबको खानी पड़ेगी, अब किसी भी सूरत में बनवा रहे हैं लोग। दिस इज़ लौकी। मैं ना छोटे छोटे चॉप करके बनाती हूँ क्योंकि ना छोटे छोटे चॉप होते हैं तो बहुत ईजिली वो पिघल जाते हैं। उसमें इतना पानी होता है ना लौकी में, वी डजंट नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा वाटर इन इट। ये ऑलमोस्ट गल चुकी है, उसमें सारे होम मसाले ऐड करने हैं। मसाला कुछ नहीं, एटलीस्ट बस एक हल्दी, नमक, हल्का सा गरम मसाला स्किप कर सकते हो आप, मैं तो स्किप कर देती हूँ, बहुत बार स्किप किया मैंने। तो ये ऐड करो एंड देन योर क्विक लौकी रेसिपी इज़ रेडी। तब तक फिर लौकी पकाते हैं। पकाने के दो फ़ायदे हैं, एक तो गैस की बचत हो जाती है और लौकी जल्दी पकती है। दोनों ही फ़ायदे अपनी अपनी जगह पर सूटेबल हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अभी जा रही हूँ लौकी बनाने के बाद मैं बनाऊँगी टमाटर और प्याज की चटनी, जो कि मेरी फेवरेट है और मुझे चावल के साथ बहुत पसंद है। मैं तरी वाली सब्ज़ी से ज़्यादा ये टमाटर प्याज की चटनी के साथ चावल खाना पसंद करती हूँ, बहुत सही बनती है। एंड उसके अलावा टमाटर प्याज को फाइनली चॉप्ड करो, रोस्ट करो और टमाटर को तब तक पकाओ जब तक वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। एंड दैट्स इट। मसालों में हल्दी, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, दैट्स इट, नथिंग एल्स डू यू नीड। पर बहुत सही बनती है, आई लव इट। तो मेरी रेसिपी ट्राई करो, बहुत अच्छी है, डू ट्राई इट। ओके, इसको करनी है करो, नहीं करनी मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अब एग्ज़ाम परसों है तो मेरे सर पे थोड़ा टेंशन, स्ट्रेस कम है, इसी वजह से आज मैं थोड़ा चिल हूँ, अच्छी खुशी मूड में हूँ, हैप्पी मूड चल रहा है मेरा। बस ये हैप्पी मूड हैप्पी तक ही रहे, सैड ना हो जाए, उसके लिए भी बहुत सारे क्योस हैं अभी फ़िलहाल। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ट्यूशन भी है तो मुझे जल्दी काम फिनिश करना है सो दैट मैं ट्यूशन टाइमली स्टार्ट कर सकूँ एंड एवरीथिंग शुड बी गो इन अ फ्लो। बट मेरी ज़िंदगी में सब कुछ फ्लो से हो ऐसा भगवान जी कैसे सोच सकते हैं? नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट आता रहता है, डेली आता है। सो लेट्स सी आज का ट्विस्ट क्या होता है। वो मेरे लिए भी सरप्राइज़ होगा। बाय द वे मैंने कुछ टाइम पहले शायद दो तीन
वीडियोस पहले एक शूट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाँ हम ISBT पे थे और वहाँ पे से भी पुलिस गुजर रही थी, तो वी आर लाइक स्कैर्ड ऑफ क्या हो गया। तो जिस बंदे को वो लेके जा रही थी दैट वाज अ क्रिमिनल, मुझे पता चला। और वो बंदा कुछ ना कुछ तो कांड किया था उसने। मैं उसकी तरफ शूट नहीं कर पाई थी ज़्यादा, नहीं तो मैं शूट करके दिखाती कि उस बंदे को पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ ले जा रही थी पुलिस और अदर सिविलियंस को अलग करती जा रही थी। तो मे बी उसने कुछ क्राइम किया। और ISBT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किसी भी अदर स्टेट में ईजिली बस के थ्रू एंट्री ले सकते हो। तो मे बी वो कोई अदर स्टेट जाने की तैयारी कर रहा हो, दैट्स वाई वहाँ पकड़ा गया। लेट इट बी। कम बैक टू आवर व्लॉग, डू वॉच इट। अभी सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे मेरे व्लॉग्स पे, व्यूज़ भी नहीं आ रहे। यार थोड़ी तो मेहनत कर दो, आप लोग भी तो बढ़ा दो, थोड़े से व्यूज़ कर सकते हो ना, इतना सा बस इतू सा। सो प्लीज़ डू इट, ओके। मैं बाकी का शूट आपसे थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ऐसा ही सी नहीं है, इसको ठीक से बनाओ। चलो इसे रखो अपने पास, ठीक से बनाओ। कैसे बनेगा? बेटे डस्टर दिया था तुम्हें, हाथ में ले रखा है आपने डस्टर, उससे मिटाया जाता है। मिटाओ डस्टर से और लिखो अच्छे से। तो लिखो, तो लिखेगा कौन? ये शी कहाँ से शी, कहाँ शी? कान पकड़ू अभी, इधर देखो, इधर देखो, कान पकड़ के पिटाई लगा दूं, लगाऊं पिटाई? जल्दी लिखो, अभी दोबारा यहाँ से शुरू करो, वापस से लिखो यहाँ पे। चलो लिख के दिखाओ। मैं थप्पड़ लगा दूंगी, ड्रामे नहीं, सही से लिख। याद है ना तुझे अच्छे से? ये देखो बन गया ना। वो नौकरी खो, जल्दी से वो नौकरी खोनी तो ये देख शक्ल, ये शक्ल भोंदू सी शक्ल में बन जाएगी। जल्दी बना बंदर। खुजलाने से याद नहीं होता, जल्दी याद कर दो भी। लिखो जल्दी लिखो। अनफॉर्चुनेटली आज मेरा बॉयफ्रेंड बीमार है बेचारा, क्या कर सकते हैं, बहुत तेज बुखार है इसे, सुबह से परेशान है। मेरा छोटू नवाब बहुत ज़्यादा बीमार है, इसको इतना तेज़ बुखार है कि ये उठ भी नहीं पा रहा है ठीक से। इसकी बहुत देर से रो रहा है बस, और इतनी गंदी तरीके से इसकी तबीयत ख़राब हुई है कि ना अब ये रिएक्ट भी नहीं कर रहा। मेरे साथ होता है तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, उछलता कूदता रहता है, मेरी कुछ कुछ बात पे हंसता रहता है। बट अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, ये कुछ भी नहीं बोल रहा था, और मैं बहुत डर गई थी इसको देख के इस तरह से ना, कि बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ था। मैं इसे 3-4 बार मैं इसे खिलाने की कोशिश की पर ये बिल्कुल नहीं खेल रहा, बहुत ज़्यादा बेजान सा पड़ा हुआ मेरा बच्चा। आई रियली वांट कि जल्दी ठीक हो जाए। बहुत परेशान हो गई थी मैं इसके लिए, क्योंकि उठ ही नहीं रहा था, बिल्कुल सोता हुआ, बिल्कुल रोता हुआ चेहरा बन गया था इसका। अभी भी स्टिल इसकी तबीयत वैसी है, ख़राब ही है, बट पहले से थोड़ा प्रोग्रेस है, बेटर है। वो हंस बोल तो रहा है एटलीस्ट। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी हम लोगों को, हम लोग थोड़ा खांसने ज़्यादा ही डर गए थे इसको देखकर। पर फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि आप 2-3 बार दवाई देकर देखो, ये ठीक हो जाएगा। बच्चों को स्टार्टिंग में ऐसा होता है। सो हाय एवरीवन, खाना पीना खाने के बाद मैं सोने गई थी, पर सडनली ऑल ऑफ सडन मेरा मेहंदी लगाने का मूड हुआ और मैंने पता क्या किया, लुक एट हियर, बस ये एक उंगली मेहंदी लगाने का मूड हुआ, बस ये एक उंगली तक मेहंदी लगी है, दैट्स इट, नथिंग इज। आधे को पूरा खा लिया, और वो एक उंगली ज़्यादा गंदी ना लगे इसलिए बाकियों में बस फिंगर टिप्स पर पोत दिया। मतलब इतना क्रेजी कौन होता है कि एक उंगली का लगाने का मन हुआ। ये जो फर्स्ट फिंगर है मैंने सिर्फ उस पर ये प्रॉपर शेप
बनाई है, मेहंदी की बेल बनाई है एक तरह से। और उसके बाद मैं बोर हो गई। मेरा चीज़ों से मन भरने का बहुत पुराना किस्सा है। इतनी जल्दी मैं बोर हो जाती हूँ, देखा, इतना लगाते लगाते ही मैं बोर हो गई, मेरा मन नहीं किया अब लगाने का, तो छोड़ दिया मैंने। उसे इनकम्प्लीट करने के बाद अब मेरा मन करे इसे धो दूँ, और ये 5 मिनट भी नहीं हुए इसे रखे हुए, एंड ऑलमोस्ट मेरे को धोने का मन कर रहा है। मैं कितनी पागल हूँ, ये मेहंदी मैंने शौक के लिए लगाई और अब आधा लगा के मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे धो दूँ। आधा हाथ ऐसे रहेगा, आधा हाथ खाली रहेगा, एंड आई डोंट नो कैसा लगेगा, पर जो भी है लेट इट बी, छोड़ो, क्या कर सकते हैं, बिकॉज मेरा माइंड सेट उल्टा घूमा हुआ है, और जब उल्टे दिमाग के साथ जो बंदा काम कर रहा है उसके दिमाग का कोई रिस्क नहीं लेना। मेरा घूमा हुआ है थोड़ा सा, तो लेट इट बी। इसको ठीक करेंगे, धोने के बाद चेक करती हूँ कि ये कितना हुआ है, क्या है, जैसे भी ये ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गंदी हालत है, छोड़ो, लेट इट बी। तो आज डिनर में देखते हैं क्या बनाना है, और थोड़ा बहुत स्किन केयर भी मेंटेन करना पड़ेगा, चेहरा डल होता जा रहा है, जिस तरह से मैं धूप में मेरा आना जाना बहुत हो रहा है आजकल, तो टैनिंग तो मस्ट है, तो टैनिंग हो जा रही है मुझे, ऑटोमेटिकली हो जा रही है, नहीं तो मेरा चेहरा अच्छा सा ग्लो करता था, अभी नहीं हो रहा, खैर छोड़ो। तो आफ्टर दिस देखते हैं, डिनर प्रिपेयर करते हैं, एंड बाकी चीज़ देखते हैं। सो छुटंकू नवाब को फिर से बुखार चढ़ गया, बेचारा छोटा सा नवाब मेरा, पता नहीं क्यों इतना बीमार है आज, और इसको अभी ठंडे पानी की पट्टियाँ की हैं, उसके बाद भी इसका बुखार नहीं उतरा, दवाइयाँ भी दी हैं, होप फॉर द बेस्ट कि रात तक बुखार उतर जाए। ऐसे फालतू में डॉक्टर के कितने चक्कर काटेंगे, एक बार दिखा के आ चुके हैं ऑलरेडी, और डॉक्टर ने बोला है 3 टाइम दवाई दे के देखो, देखते हैं 3 टाइम में अगर ठीक रिस्पॉन्स मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ले जाते हैं डॉक्टर के पास, और क्या कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, क्योंकि बहुत परेशानी में मेरा छोटा सा नवाब। अब डिनर बनाना है और उसे भी देखना है, तो उसको तो भी चेंज कराया है मैंने अच्छे से, उसको साफ़ सफाई करके उसकी दोबारा से अच्छे से उसको रब किया है उसकी बॉडी को, और उसको थोड़ा अच्छे से ठंडे पानी से पट्टियाँ कर दी हैं, देखो कितनी देर में उसका बुखार शांत होता है। बाय द वे मेरी मेहंदी देखो, कुछ कलर नहीं आया इस पर, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, फ़ायदा से लगाने का, मैंने फालतू में जोश जोश में लगा तो लिया, कुछ मेहंदी चढ़ी भी नहीं, एंड इट्स ओके, लेट इट बी। होता है मेरे साथ, ऐसा बहुत होता है, हर बार सबकी मेहंदियाँ नहीं चढ़ती, किसी किसी की चढ़ती, किसी किसी नहीं चढ़ती, दैट्स डिपेंड ऑन कंपनी। मैंने कोई गलत कंपनी लगा ली होगी यार, नेक्स्ट टाइम अच्छी कंपनी वाली लगाऊंगी, वो वाली चढ़ जाएगी। तो आज डिनर में लेट हो रहा है, बिकॉज़ हमारा छोटू सा नवाब जी है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया वो बेचारा, और उस चक्कर में, उसको देखने के चक्कर में बीमार लेट हो गया, क्योंकि उसको मैं सुला के आई थी, इंस्टेंटली वो 10 मिनट के अंदर जग गया, और फिर उसके बाद उसका ध्यान रखते रखते टाइम लग गया, और अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। तो आज सिर्फ मम्मा ने भुंजी रोटी बनाने बोला है, बिकॉज सब्ज़ी सुबह मैंने बनाई थी लौकी की, वो अभी भी है, कहने को एक बंदा कह देगा मेरा भाई कि खा लेगा, मजाल है खा लेगा, बिल्कुल नहीं खाएगा, तो वैसे ही है। तो फिलहाल तो अभी भुजिया रोटी बनेगी, एंड आफ्टर दैट हैविंग डिनर टू स्लीप। आज दिन बहुत हेक्टिक था, और जब से मेरा छोटा नवाब बीमार हो गया ना, मेरे को बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी हिम लाइक दिस। हंसता खेलता गुड्डू सा बच्चा है मेरा, पता नहीं क्यों बीमार हो गया, किसने नज़र लगाई उसको, इतनी बुरी नज़र नहीं लगाना होता, उसका कुछ नहीं कर सकते लोगों की नज़र लगाने का। हाँ, बस आई विल मेक श्योर कि अब बस कलर टीका लगा के रखूँगी, उसे कहीं भी किसी को भी नहीं दिखाऊंगी, आस पड़ोस कहीं नहीं दिखाने दूँगी, उसे कहीं भी नहीं जाने दूँगी, बिकॉज उसको जो नज़र लगी है ना मेरे बच्चों को, वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया है, एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट, क्योंकि मेरा प्यारा सा बच्चा बीमार है, और मुझे बहुत बीमारी प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको बीमार रहने से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सो लेट्स प्रिपेयर डिनर एवरीवन, बिकॉज अब उसकी नानी उसका ध्यान रख रही है। फाइनली डिनर मेकिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। तो रोटी बन रही है, वो माताश्री बना रही है, सब्ज़ी मैंने बना ली, मतलब भुजिया मैंने बना ली, तो अब हम खाने जा रहे हैं। और फाइनली आई एम गोइंग टू एंड द व्लॉग हियर, बिकॉज मैं बहुत थक चुकी हूँ, बट मेरी मेहंदी में कलर आ गया है यार, थोड़ा सा ये एक उंगली का काम एफर्टलेस
एक्चुअली ख़राब नहीं हुआ। चलो कलर तो है। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।